इस सभा कक्ष में उपस्थित शिवाजी विचार, विषय, व्यक्तित्व, उससे अनुराग रखने वाले दिल्ली नगर के निवासी भाइयों बहनों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधु, ये पुस्तक क्यों लिखी, ये प्रश्न मैं अपने आप से भी पूछता हूं और लोग मुझसे भी पूछते हैं। कम से कम 24 साल मुझे सार्वजनिक जीवन में होता है और बाकी वंशानुगत जो संस्कार मेरे अंदर है वो अपनी जगह हैं। मेरे को बार बार लगता था कि इतना समय क्यों हो रहा है, और इसमें विद्यानिवास जी मिश्र ने मेरे अंदर आग लगाने का एक बड़ा काम किया और शायद मैं अगली पुस्तक उनके विचारों के आधार पर 4-5 साल बाद लिखूंगा, क्योंकि कोई भी सृजन जो है वो समय मांगता है। उन्होंने बार बार मुझसे कहा कि समय क्यों लग रहा है, समय क्यों लगता है। तो जैसी एक कार्यकर्ता की आदत होती है, वो अपनी बात को डिफेंड करता है तो बहुत सारी बातें कहता है, लेकिन जब परिपक्वता बढ़ी और चीजें समझने लगा तो मेरे ध्यान में आया कि देश में संसाधन है, देश की जो मानवीय संसाधन है वो असाधारण है। हम बहुत असाधारण मस्तिष्क रखते हैं, लोगों के प्रतिभा है, योग्यता है, शारीरिक क्षमता है, पराक्रम है। जिस कारगिल के लिए लोग कहते थे ये साल भर चलेगा, वो इतनी जल्दी खाली हो जाता है, 18-18 दिनों में युद्ध पूरे हो जाते हैं। तो उसका कारण यह है कि प्रतिभा है। सब कुछ होते हुए भी अगर सफलता नहीं मिल रही है तो उस न मिलने का कारण व्यवस्था का अभाव है और योग्य व्यक्ति का अभाव। जहां तक योग्य व्यक्ति का सवाल है तो मैं हमेशा कहता हूं कि बेटी को दामाद और काम को कार्यकर्ता ये भाग्य से मिलता है। हम ये सब प्रयत्न करना चाहिए लेकिन भाग्य से मिलता है, इसलिए उस पर यहां चर्चा न करते हुए व्यवस्था क्या है। और इसके लिए शिवाजी महाराज का जो उदाहरण है वो अप्रतिम है। महाराज जब अफजल खां से मिलने जा रहे थे और दोनों को मालूम था, अफजल खां को भी मालूम था, शिवाजी को भी मालूम था कि ये अंतिम भेंट हो सकती है, ये अंतिम मिलन हो सकता है, ये अंतिम प्रहार हो सकता है, ये अंतिम रोध हो सकता है। दोनों को मालूम था। अंग्रेज लेखक जितना कुछ लिख रहे हैं उसके अंदर वो सब लिख रहे हैं कि दोनों को मालूम था कि अंतिम हो सकता है अगर मैंने ठीक से काम नहीं किया। तो महाराज जब किले से निकलने लगे तो उन्होंने जीजा माता को प्रणाम किया और उसके बाद व्यवस्था दी। ये व्यवस्था देने वाले लोग नहीं है। महाराज किले के ऊपर जो ध्वज लहरा रहा है, 4 वाक्य बोले उन्होंने कहा यह ध्वज रहना चाहिए। एक दूसरा, उन्होंने धरती की ओर उंगली दिखाते हुए कहा कि स्वराज्य रहना चाहिए। दूसरा वाक्य, ये दूसरा वाक्य। तीसरा वाक्य, उन्होंने कहा कि कुछ ऊंच नीच हो जाए तो 2.5 वर्ष के संभाजी का राज्याभिषेक कर रहा है। सिस्टम जनरेट कर रहा है व्यक्ति, वो कोई सैद्धांतिक बात नहीं कर रहा है, व्यवस्था दे रहा है। और चौथा वाक्य बोलते हैं अगर ऐसा हो तो नेताजी पालकर के नेतृत्व में स्वराज्य का संघर्ष जारी रखें। क्या क्लियरिटी है। एक सेंटेंस में एक वाक्य ज्यादा नहीं है, एक वाक्य नहीं है। ये जो व्यवस्था देने वाला विषय है, मैं हमेशा कहता हूं कि मैच तब खत्म हो जाता है जब रेफरी सीटी बजाना बंद कर देता है। और ऑफसाइड होना है तो चेहरा देख करके वो ऑफसाइड की सीटी नहीं बजाता, वो पैर के कदम को देख करके ऑफसाइड की सीटी बजाता है। वो फाउल जो है वो आदमी देख करके नहीं करता। दुर्भाग्य यह है कि हम चेहरा देख करके करते हैं, होना एक्शन देख करके चाहिए। शिवाजी व्यवस्था का प्रतीक है। ये पूरी पुस्तक के अंदर कोई युद्ध नहीं है, कोई वर्णन नहीं है, कहीं संघर्ष नहीं है, कहीं द्वंद्व नहीं है। पूरी की पूरी पुस्तक अच्छी सरकार कैसे चलती है, अच्छा नायक कैसा होता है, उसका काम करने, और कोई सैद्धांतिक नहीं है, कोई आत्मा परमात्मा भी नहीं है। शुद्ध रूप से जो कुछ है वो व्यवहार जगत है और अपने अपने स्थान पर, चाहे गांव का पंच हो या देश का प्रधानमंत्री हो,
हरेक को शिवाजी से सीखने के लिए कुछ न कुछ है, बशर्ते कि वो चाहे कि मैं क्या करूं। महाराज दे रहे हैं उसके अंदर सारी चीजें। और अव्यवस्था क्या होती है? अव्यवस्था औरंगजेब से लगती है। शासन में बने रहने के लिए, आने के लिए और बने रहने के लिए 36 लोगों की उसने हत्या की है। और जब पद देने का विषय आया तो स्वयं को वो तुर्क कहता था और हनफी संप्रदाय को मानने वाला था। वो कहता था मैं तुर्क हूं। उसका एक भी रिश्तेदार ऐसा नहीं था जिसको कोई किले का किलेदार न बनाया गया हो, किसी मोर्चे पर सेनापति या बड़ा काम न दिया गया हो। औरंगजेब के सारे तुर्क जितने थे वो सब के सब पदों पर थे। ठीक उसके दूसरी तरफ महाराज का एक भी रिश्तेदार किसी भी किले का किलेदार नहीं है। जब हम आज की व्यवस्था देखते हैं तो इस व्यवस्था के अंदर जो टूटन हमें दिखाई देती है, वो टूटन बताती है कि व्यवस्था क्या है और अव्यवस्था क्या है। लेकिन पुस्तक से मैं आपका परिचय थोड़ा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से 7 मिनट में कराना चाहता हूं। जो पीछे आ रहा है वो यहां पे भी आ रहा है। पुस्तक की शुरुआत में आमुख है। आमुख माननीय मोहन जी का लिखा हुआ है। प्राकथन है। प्राकथन आज जो उपलब्ध लोग हैं और जो शिवाजी को जीते हैं उनमें से एक बाबा साहब पुरंदरे हैं, उन्होंने लिखा है। प्रस्तावना जो पूरे देश के अंदर जो लोग शासन कर रहे हैं उसमें जो सर्वाधिक व्यक्ति योग्य है और जो अपने कामों से जिन्होंने उसे बताया है वो नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। और मनोगत जो है वो लेखक का है। किसी भी नायक की प्रतिमा बनती है और प्रतिमा 1-2 दिन में नहीं बनती। ये बहुत महीनों वर्षों कई निर्णयों, अच्छे और बुरे निर्णयों का योग होती है। इस प्रतिमा के बनने में उसका आरंभ कैसा है? आज जब दृश्य हम देखते हैं तो मंचों पे चढ़ने के लिए, माइकों पे बोलने के लिए, माला पहनने के लिए लोग सब कुछ छोड़ करके तरस रहे होते हैं। तो ऐसे समय में आरंभ जो विषय है, यहाँ पर लेखक लिखना चाहता है कि शुरुआत बहुत गंभीर है, बहुत ठीक होना चाहिए। सारे जो 100 मीटर की रेस के अंदर हो या दुनिया की कोई भी रेस हो, स्टार्ट माने रखता है। ये स्टार्ट में अगर गलती हो जाती है तो वो जीवन भर वो आरंभ तकलीफ देता रहता है। आकलन है, निर्णय करना, जजमेंट करना, ये किसी भी नायक के लिए बहुत जरूरी है। और ये केवल राजा तक सीमित नहीं है। पंच से प्रधानमंत्री तक, किसी मठ के धर्माचार्य तक, किसी सामाजिक संगठन के व्यक्ति तक, इवन के घर के अंदर रहने वाले किसी व्यक्ति जो घर का मुखिया है वो भी इसी सब नियमों के अंतर्गत आता है। महाराज के अंदर आकलन करने की क्षमता विलक्षण थी। सारे नियम कानून, शरीर की खूबसूरती, बाकी विद्वत्ता, पराक्रम, सब कुछ अपनी जगह है। अगर आस्था नहीं है, आस्था कैसी होती है? मैं हमेशा मजाक में कहता हूं, एक खिलाड़ी था सोक्रेटिस, बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो गई थी। सोक्रेटिस के पास गोल ज्यादा नहीं है उसके रिकॉर्ड में, लेकिन लोग कहते थे सोक्रेटिस के पास अगर गेंद है तो वो डी में ऐसे खिलाड़ी को गेंद देता था, पास देता था जो गोल बनाने के लिए ठीक पोजीशन में है। इसलिए जब इस बात का रिकॉर्ड किया जाता है कि सर्वाधिक पास बनाने लायक गोल किसने दिए, तो उसमें सोक्रेटिस है। और सोक्रेटिस और उसके साथ लेफ्ट इन लेफ्ट आउट दौड़ने वाले अगर खिलाड़ी असाधारण हो जो शिवाजी के चरित्र से दिखते हैं। जैसे मान लीजिए आप फ्रंट रक्षा पंक्ति की अगर कल्पना करिए, जिसे मैं रक्षा पंक्ति कहने के बजाय आक्रमण पंक्ति कहूंगा, आक्रामक पंक्ति कहूंगा, आक्रमण की पंक्ति है, तो उसके अंदर अगर आप पेले खेल रहा हो, मैराडोना खेल रहा हो, प्लेटिनी खेल रहा हो, मैजिनी खेल रहा हो, तो आप उस टीम की कल्पना करिए कि पूरा स्टेडियम जो है खड़ा हो जाता है अपने टो पे, गोल गोल चिल्लाने लगता है। ये आकलन है। ये आकलन उसको करना है जिसे टीम चयन करना है।
इसलिए भाषण से नहीं, विद्वत्ता से नहीं, बोले गए अच्छे अच्छे वाक्यों से नहीं, आदमी का मूल्यांकन उसके निर्णयों से होना चाहिए। राम लक्ष्मण से कहते कि नीचे बैठ जाओ, धनुष नीचे, और कहते हैं कि भरत को 3 चीजें दो, स्वर्ण, मछली और फल। और भरत क्या लेता है मेरे को बता दो। भरत ने 2 चीजें प्रणाम करके वापिस कर दी, स्वर्ण वापिस कर दिया, मछली वापिस कर दी और फल रख लिए, क्योंकि भेंट अस्वीकार नहीं कर सकते। मित्रों, राम ने भरत से, लक्ष्मण से कहा बैठ जाओ, वो मिलने आ रहा है। निर्णय, चयन, इसके आधार पर मूल्यांकन, ये दुर्लभ है। और इस दुर्लभ को शिवाजी के जीवन से अनन्य है। उसको जहां जहां मैंने लिखा है, मैंने लिखा है कि कैसे होता है, वैसा ही अभय है। अभय आदमी के व्यक्तित्व से लपकता है। शिवाजी युद्ध में पराक्रम नहीं करते हैं, प्रशासन में भी करते हैं, शासन में भी करते हैं, और उनके निर्णयों के अंदर जो अभय है वो सार्वत्रिक दिखाई देता है। इसके बाद के जितनी जो वो है मंत्रालय हैं, शुद्ध रूप से उसे आज के जितने मंत्रालय हैं उसी में डाल दिया गया है। और वो सब शिवाजी महाराज के संबंध में जो जो फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज, मुगल आर्काइव, मुगल इतिहासकारों ने जो जो कहा है और शिवाजी ने जो जो किया है वो सब इसके अंदर है। एक ही उदाहरण वित्त मंत्रालय का देता हूं। महाराज के सामने एक अधिकारी आया, उसने कहा कि घोड़ा जो है ये मर गया, ये घायल हो गया और ये युद्ध के लायक नहीं बचा है। तो महाराज ने कहा कि क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा साहब बेच देंगे। उन्होंने कहा बेच दीजिए। 2-3 महीने बाद कहीं से वो अधिकारी फिर टकरा गया। तो शिवाजी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, घोड़ा बेच दिए थे? उन्होंने कहा हाँ बेच दिए। उन्होंने कहा घोड़े से जो राशि प्राप्त हुई थी वो ट्रेजरी में जमा करा दी थे, राजकोष के अंदर? उन्होंने कहा हाँ करा दी। उस समय शिवाजी के पास में 50,000 घोड़े थे। जिस व्यक्ति के पास 50,000 घोड़े थे उसको एक घोड़े का हिसाब याद है। 2009 और 10 की सीएजी की जो रिपोर्ट है उसके अंदर 1,600 करोड़ रुपए सस्पेंस और मिसलेनियस अकाउंट में डाले हुए। बताइए, अब शासन चलाए तो कैसे चलाए, यानी चीज चले तो चले कैसे? और इसके अंदर कोई भी बात ऐसी नहीं है। 4-5 दिन पहले संसद में बोलते हुए मेरे से एक ने, नाम लेना ठीक नहीं है, मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा अरे क्या बोल रहे हो, किसका नाम ले रहे हो? मैंने कहा माफ करिए, इस सदन के अंदर खड़े होकर के असंदर्भित बात कोई नहीं करूंगा। हो सकता है आपकी तरह मैं ऑक्सफोर्ड के अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग न कर पाऊं, लेकिन मालवीय हिंदी और देशज भाषाओं में जो कहूंगा वो सप्रमाण है। इसलिए मित्रों, हमें अंतोगत्वा प्रामाणिक चीजों को ही सामने लाना पड़ेगा। और हमारे पे अप्रामाणिकता के बहुत सारे हमले हुए हैं और हम प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र मांगते रहते हैं। मेरा मत है हमने किसी चीज का प्रमाण पत्र नहीं देना चाहिए। हम स्वयं में प्रमाण है। गलती होगी उस दिन आप बताइएगा, हम जंगल में चले जाएंगे, हम नहीं बात करेंगे आपसे। लेकिन केवल आधार पर ये ठीक नहीं। इसलिए इसके अंदर सारे जो मंत्रालय हैं वो उसी अनुसार हैं पुस्तक के अंदर। पुस्तक आगे जाकर के संकेत नाम के एक उसके अंदर शिवाजी वन और पर्यावरण, जिसको हम आजकल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंट नए नए शब्द ढूंढते, क्योंकि मैं उसको ट्रैक करता रहता हूँ। विदेशों में तो अच्छे से कर लेता हूँ, लेकिन अपने घर में आता हूँ तो धक्का मुक्की के कारण बहुत हॉल से बाहर चला जाता हूँ। तो और अपनी आदत नहीं है धक्का मार के कुछ करने की। ठीक है, जब होगा तब देखेंगे। वन के संबंध में शिवाजी लिखते हैं अपने आज्ञा पत्र के अंदर, अपने आज्ञा पत्र में नहीं, अपने राजकीय आदेश के अंदर, कि कौन से वन काटना चाहिए, कौन से नहीं काटना चाहिए, काटने के लिए क्या होना चाहिए, नहीं काटने के लिए क्या होना चाहिए। आज से 350 साल पहले व्यक्ति क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट के लिए इतनी बड़ी बात कह रहा है और ये सब अधिकृत दस्तावेज है। वैसे ही महिला सशक्तिकरण के लिए उनका कहा गया विषय, अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने जो बात की है, भ्रष्टाचार को लेकर के उनका जो मत इतना कठोर है। और भ्रष्टाचार केवल आर्थिक नहीं होता, चारित्रिक, जो जब हम कहते हैं ना कि एक बड़े महापुरुष अपने देश में वो कहते हैं कि चरित्र का मतलब पैसा नहीं है, या चरित्र का मतलब किसी महिला नहीं है। चरित्र का मतलब तो निर्णय के स्तर पर, विचार के स्तर पर भ्रष्टाचार, ये चरित्र की व्यापक व्याख्या है, उसमें ये सब आते हैं।
उसमें वो आते तो है लेकिन वो लिमिटेड डेफिनेशन नहीं है। महाराज भ्रष्टाचार के संबंध में निर्णय लेते हैं। और शिवाजी का के संबंध में एक लेखक लिखता है कि शिवाजी जब गए तो राज्य कोई बहुत बड़ा नहीं था, नासिक से लगाकर जिंजी तक का था, लेकिन शिवाजी, वो लेखक लिखता है कि शिवाजी का राज्य बड़ा नहीं था, उन्होंने मुगलों का बहुत नुकसान नहीं किया, लेकिन वो जो प्रेरणा छोड़ गए वो प्रेरणा मुगलों पर भारी पड़ी। इसलिए सराय घाटी के युद्ध में मानसिंह के बेटे से जब अहोम राजाओं का सेनापति लचित बड़फुकन जीतता है तो वो कहता है कि शिवाजी मेरी प्रेरणा का केंद्र थे, जबकि दोनों कभी मिले नहीं है। इसलिए जो चेतना का जागरण है ये स्वप्रेरित राज्य रचना के अंतर्गत है। इसके बाद का जो विषय है व्यक्तित्व, दूरदृष्टि, राजनीतिक कदम, योजकता, असाधारण प्लानर है। मैंने शिवाजी के जीवन से अगर मैं किसी बात से प्रभावित हूं तो जैसे 90 मिनट्स एट एनटीपी की हम कल्पना करते हैं, वैसे ही अफजल खां के मामले में जो उनकी प्लानिंग है उसका एक ही उदाहरण देता हूं। और कितना तेज कम्युनिकेशन है। महाराज ने कहा कि इस टेंट में से तेरे एक भेंट होने वाली थी, बाहर उन्होंने एक सिंग बजाने वाला ने दुदुम्बी बजाने वाला रखा, 3 तोपें उन्होंने किले पर रखी। उन्होंने कहा कि जो भी आवाज तुम्हें सुनाई दे तुम सिंग बजाना शुरू करना, और सिंग बजाने वाले से कहा कि तेरे को आवाज का अर्थ नहीं निकालना है, कोई सी भी आवाज सुनाई दे तू सिंग बजाना शुरू कर दे। किले पे जो व्यक्ति खड़े थे तोप के साथ, उनसे कहा कि जैसे ही तुमको सिंह की आवाज सुनाई दे तुम तोप दाग देना। और सिंह बजाने वाले से कहा, दुदुम्बी बजाने वाले से, कि जैसे ही तेरे को तोप की आवाज बनाए तो सिंह फेंक देना और प्राण बचाने के लिए जहां भाग सकता है भाग जाना। और तोप की आवाज सुनते से नहीं, उन्होंने चारों क्षेत्रों में जो लोग खड़े हुए थे, नेताजी पालकर, बाजी प्रभु, सारे जितने भी उनके अलग अलग मोर्चों पे जो उन्होंने, कान्होजी, सारे लोगों को जो रखा था, मोरोपंत, उनसे कहा कि तोप की आवाज आए तो एक्शन शुरू कर देना। और हम सामान्यतः जीतने की बात करते हैं, अगर 5,500 अफजल खां के सैनिक मरे हैं तो मित्रों उस दिन 3,500 मराठा सैनिक भी मरे। इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही साइड में सारी चीज चलेगी, लेकिन उनकी जो योजकता है आज भी विश्व के सारे सैनिक स्कूलों के अंदर पढ़ाई जाती है, लोग पढ़ते हैं। स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में वो असाधारण है। एक दिन हर किसी को कीर्ति शेष हो जाना है, चले जाना है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये उनका समाधि का स्थान है जहां पर उनका दाह संस्कार हुआ था, और आज भी वो समाधि वहां है। फिर अंत में मैंने अच्छे और कमजोर शासन के लक्षण दिए हैं। तुलसीदास मानस के अंदर कहते हैं कि मानस रोगों को अगर समझना हो तो ये लक्षण है। वैसे ही मुझे लगा कि अच्छे शासन के क्या लक्षण है, बुरे शासन के क्या लक्षण है, वो सारे लक्षण उसके अंदर डाले गए हैं। अंत में संदर्भ ग्रंथ और संदर्भ स्थान है, और इसमें भी सारी चीजें सप्रमाण है। जिसको पेज नंबर चाहिए, पैराग्राफ का क्रमांक चाहिए, लाइन चाहिए, वो सब उसके अंदर है। क्योंकि हमला, मुझे मालूम था कि हमला होगा, और हमला होगा तो प्रतिस्पर्धा में हमको क्या करना है, इसकी सारी चीजें संदर्भों के साथ है। मुझे लगता है कि जब आप उसे पढ़ेंगे और अगर उसमें आपको कोई कमी पेश आएगी तो आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि वो अगले संस्करणों में वो ठीक हो। क्योंकि भारतीय होने का मतलब है परफेक्शनिस्ट होना। भारतीय होने का मतलब धोती पहनना नहीं है। भारतीय होने का मतलब केवल तिलक लगाना नहीं है। भारतीय होने का मतलब जीवन के सारे मार्गों में यह आदमी अधिक से अधिक परफेक्ट है, ना अच्छे से और अच्छा होने की यात्रा है उसकी, और इस दिशा में हम लोगों ने प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हम इसी के कारण इस दुनिया में जाने जाते हैं। अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं 2 बातें जरूर कहना चाहूंगा मित्रों। एक तो महाराज के लिए एक शब्द प्रयोग है, शिवाजी के लिए एक शब्द प्रयोग है, अखंड सावधान। अखंड सावधान नहीं है, अखंड सावधान है। और अखंड सावधान व्यक्ति अपने आचरण से, अपने आंख से या शरीर के क्रम से नहीं दिखना चाहिए, उसके निर्णय से दिखना चाहिए कि अखंड सावधान है। शिवाजी के सारे निर्णय उसे बता
जब अफजल खान युद्ध हुआ तो एक व्यक्ति ने, खंडोजी खोपला ने देशद्रोह किया। कान्होजी जेदे उसको लेकर के दरबार में आए, उन्होंने कहा कि महाराज माफ कर दीजिए। और कान्होजी जेदे शिवाजी के दोस्त नहीं है, उनके समकालीन नहीं है। कान्होजी जेदे शाहजी राजे के मित्र हैं, और शाहजी राजे ने जब शिवाजी को 12 साल के शिवाजी को कहा कि जाओ जरा ये अपनी रियासत के अंदर शासन करने जा रहा है, तो इसकी मदद करना और इसकी चिंता करना पिता रूप में, वो है कान्होजी जेदे। और कान्होजी जेदे कहते हैं कि ये जो अफजल खां से जाके मिल गया था, महाराज छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, मृत्यु दंड मत दीजिए। महाराज ने कहा अच्छा ठीक है। अब कान्होजी जैसा सीनियर आदमी बोलेगा तो कोई क्या करेगा। यानी नेतृत्व की एक समस्या ये भी होती है कि वो कभी कभी विवश हो जाता है, और उसकी जो विवशता है उसे हर आदमी समझता है कि कैसी विवशता हो जाती कभी कभी। वो क्या, कान्होजी जेदे बोल रहे हैं कि मत करिए प्लीज, प्राण बंदे मत दीजिए। 1-1.5 महीने तक महाराज को चैन खराब था, उनको लगा क्या करूं। उन्होंने कह दिया अब है जाओ ठीक है। 1-1.5 महीने बाद वो उनके सामने टकरा गया, और यही शिवाजी है। उन्होंने कहा था जिस पैर से ये अफजल खां की तरफ बढ़ा था वो पैर हटा दो, और जो हाथ इसने अफजल खां की साथ सहयोग देकर स्वराज्य के सैनिकों के लिए तलवार उठाई थी वो दाहिना हाथ हटा दो। कान्होजी जेदे ने आके कहा महाराज ये क्या किया आपने तो वचन भंग कर दिया। यहाँ शिवाजी कहते हैं कान्होजी ये शिवाजी है। उन्होंने कहा कि कान्होजी तुमको प्राण दंड न देने का वचन दिया था, उसे निभा दिया, लेकिन अगर कोई दंड न देता तो स्वराज्य में यह संदेश जाता कि राज दरबार के अंदर किसी वरिष्ठ का परिचय लेकर के आ जाओ और कोई भी अपराध तुमने किया हो माफी हो जाएगी। दिस इज शिवाजी। अपने गजानन भास्कर मेहंदले बड़े उन्होंने बहुत अच्छे अभी काम किया है। तो एक दिन मेरे को रुका नहीं गया, मैं पूना गया, मैंने उनका मेरे भाई साहब आपके साथ भोजन करना है, उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने उनसे एक ही प्रश्न पूछा कि शिवाजी आगरा क्यों गए, मेरी समझ में आज भी नहीं आती। वो अभी भी मैं मान रहा हूँ कि कोई ना कोई उनकी योजना। तो वहां गए तो उन्होंने दरबार में ऐसा व्यवहार क्यों किया। गजानन भास्कर मेहंदले कहते हैं कि वो बहुत ही मन पे पत्थर रख करके, और जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने समझाया तो उनका चलो जाते हैं आगरा में। लेकिन आगरा में जब उनका अपमान हुआ तो शब्द करते हैं मेहंदले जी, बोले बॉयलर बस्ट हो गया। शिवाजी ने, और जब बस्ट हुए तो उसके बाद मुगल दरबार के लोगों ने कहा कि इसको मार डालो। औरंगजेब की लड़की ने कहा कि मत मारना, अगर मारोगे तो जय सिंह ने सब वचन दिया है हमारे दरबार में जो राजपूत और मुस्लिम सरदारों का बैलेंस है वो खराब हो जाएगा, और उसने आपसे नहीं मारा। लेकिन मैंने कहा ये बस्ट क्यों हो गया। उन्होंने कहा शिवाजी था इसलिए हो गया। दूसरा कोई होता तो चाकरी करता, दूसरा कोई होता तो पंच अध्याय की तीसरी पंक्ति में जाके खड़ा हो जाता। स्वाभिमानी कार्यकर्ता, स्वाभिमानी व्यक्ति, स्वाभिमानी समाज, स्वाभिमानी देश का नागरिक ये कभी नहीं करता। वो अपमान को कभी सहन नहीं करता और उसकी प्रतिक्रिया करता है, और ये प्रतिक्रिया ही शिवाजी है। दूसरा कोई भी व्यक्ति होता तो उस समय अनुविनय करता, अरे मालूम है आगरा से जिंदा नहीं जाएंगे। मित्रों, शिवाजी का यह जो चरित्र है, इस चरित्र की जो आज की सामयिक व्याख्या है, उसको हम सब के बीच में आचरण और व्यवहार में लाना जरूरी है। बाहर शाम ढल रही है, मेरे जीवन में भी शाम ढलने लग गई है, और एविएशन की दुनिया में एक शब्द प्रयोग होता है। जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स लैंड करती है, जो हवाई जहाज उड़ाते हैं वो इस शब्द को प्रयोग करते हैं कि गुड अप्रोच मेक्स गुड लैंडिंग। और बहुत लंबे से अप्रोच होता है, 200 किलोमीटर से 150 किलोमीटर से, जितना बड़ा हवाई जहाज उतना लंबा अप्रोच। जिस मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय के अंदर मैं पैदा हुआ हूं, वहां फिनिश भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फिनिशिंग से ही जीवन का मूल्यांकन होता है। लेकिन उस फिनिशिंग के पहले मैं का हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं।
आप सुधीजन हैं, भगवान के लिए पानीपत की चौथी लड़ाई मत हारना। भगवान के पानीपत की लड़ाई के पहले सबसे ज्यादा अगर मानवीय हानि हुई है तो महाभारत में हुई थी। 18 दिन में 18 अक्षौहिणी सेना खत्म हो गई थी। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी हानि हुई है वो पानीपत की तीसरी लड़ाई में हुई है। 3 घंटे में 1 लाख भारतीय सैनिक, मैं मराठा सैनिक नहीं बोलूंगा क्योंकि हम लोग कितने गलत गलत शब्द प्रयोग करते हैं। कश्मीरी विस्थापित पंडित, अरे ये क्या होता है? विस्थापित भारतीय हैं, विस्थापित कश्मीरी हैं या विस्थापित भारतीय हैं? पाक अधिकृत कश्मीर, अरे पाक अधिकृत कश्मीर क्या होता है? पाक अधिकृत भारत होता है। पाक अधिकृत जैसे भारत है वैसे चाइना को भी, लेकिन अपने यहां शब्दों को ब्रिटिश माइंडसेट के साथ प्रयोग करने की आदत पड़ गई है। जब आप यूरोपियन कल्चर में सोचते हैं तो सारी समस्या खड़ी होने लग जाती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में 1 लाख भारतीय सैनिक शहीद हुए 3 घंटे के अंदर। अहमद शाह अब्दाली ने जब हमला किया और पानीपत के अंदर युद्ध हुआ, और ऐसा इसलिए हुआ कि पानीपत की तीसरी लड़ाई हम पूना में ही हार गए थे, हम बड़ौदा में हार गए थे, हम इंदौर में हार गए थे, हम ग्वालियर में हार गए थे, हम सतारा में हार गए। अफजल खां के सामने शिवाजी जब जीते तो प्लानिंग के लेवल पे वो जीत गए। सब कुछ, सारी लड़ाई जो है वो जीत चुके थे। जैसे ही उसकी गर्दन थोड़ी सी टाइट हुई अफजल खां की बाहू में, महाराज का बिछवा बाहर आ गया था। जैसे ही उसने प्रहार किया, टारगेट को हिट किया उन्होंने। पानीपत की चौथी लड़ाई इस देश के अंदर सुराज खड़ी करने का पहला दरवाजा है, पहला दरवाजा। ये दरवाजा अगर बंद हो गया हमारे कारणों से तो आगे की लड़ाई तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा। 1 लाख 1 करोड़ में बदलेंगे या दुनिया में क्या होगा भगवान जाने, और जो इतिहास में घटेगा वो देखेंगे। लेकिन हारना और जीतने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लड़े कैसे। इसलिए महाराज अपने शब्दों में कहते हैं युद्ध जीतने के लिए नहीं होता, युद्ध लड़ने के लिए नहीं होता, सॉरी, युद्ध जीतने के लिए होता है। अगर कभी कभी बगैर लड़े जीत जाओ तो आप लड़ क्यों रहे हो? देखिए स्ट्रेटेजी। और वो कहते हैं शासन करने के लिए होता है, छोड़ने के लिए नहीं होता। जिनको त्यागी तपस्वी है, सन्यासी है तो जंगल में जाने दो। शासन महाराज कहते हैं करने के लिए होता है, छोड़ने के लिए नहीं होता। और युद्ध लड़ने के लिए नहीं होता है, युद्ध जीतने के लिए होता है। अगर ये पुस्तक लिखी है तो मैं उस विजय को देखने की कल्पना के साथ इस दुनिया में जाना चाहता हूँ। कल्पना नहीं, यथार्थ को भी देखूं कि हाँ देखो हो गया, यही तो बात थी, यही तो लड़ाई हो रही थी जिसके लिए बात थी। कोई बात नहीं, हम जहाँ होंगे नर्मदा के किनारे होंगे तो भी चलेगा, लेकिन विजय पक्ष की और हमारे पक्ष की होना चाहिए। शासन स्वराज्य अच्छा होना चाहिए, और स्वराज्य में महाराज ये रोल मॉडल है। मैं कंपास बॉक्स लिख रहा था तो मेरे डिजाइनर ने कहा कि भाई साहब ये शब्द ठीक नहीं है, डेयर डेविल शब्द लगा रहा था तो डेयर डेविल शब्द भी काट दिया, बोले महाराज के लिए डेयर डेविल शब्द नहीं है। तो ठीक है, सहयोगियों की बात मानी जाना चाहिए, ऐसा मान करके कई शब्दों को मैंने उसमें बदला है। लेकिन विजय की जो उत्कट आकांक्षा है और जो शिवाजी के चरित्र का सबसे बढ़िया पक्ष है कि वो करते हैं जिसकी कल्पना नहीं होती। यानी 80,000 के पूना के शहर के अंदर 400 लोगों के अंदर लेकर के आदमी घुस जाता है। बताइए क्या क्या बात है। और 400 के 400 बाहर आ जाते हैं गनीम गनीम बोलते हुए। ये शिवाजी है। और जीत चाहे विक्रम बत्रा कारगिल में लड़े, चाहे कैप्टन कालिया शहीद होकर के करे, ये तब उस चोटी पे पहुंचेंगे जब हम ऐसा कुछ करेंगे जो चमत्कृत कर देता है। उस चमत्कार की आशा और अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मैं माननीय मोहन जी और सुरेश प्रभु जी से निवेदन करता हूं कि इस पुस्तक का वो विमोचन करें, लोकार्पित करें, समाज को समर्पित करें।